मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। ये खबर लाडली बहनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार से भी विपक्ष लगातार इस बात का सवाल पूछता आया है कि लाडली बहनें बन ही नहीं पाई, यानी कि जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन उस समय नहीं हो पाया, समय की कमी, आपाधापी, डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण उन लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो क्या सरकार उन लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल। या फिर सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए उन लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो चुनाव के समय खोलेगी, ताकि लाडली बहनें फिर से भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट दें और मध्य प्रदेश में फिर से उनकी सरकार बन जाए। ये तमाम सारे सवाल विपक्ष पूछता आ रहा था, लेकिन अब इन तमाम सारे सवालों पर जो अटकलें हैं वो खत्म हो चुकी है। दरअसल मामला जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा था और पारस सकलेजा जो विधायक रहे हैं, उनके वकील ने लाडली बहनों के लिए एक याचिका दायर की थी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। उन्होंने उस याचिका में कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की थी और हाई कोर्ट से एक तरीके से यह अपील की थी कि लाडली बहनों के लिए, जो लाडली बहनें इस योजना से वंचित है, उन लोगों के लिए लिंक खोला जाए। सरकार ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश की हर बहनें जो 21 साल से लेकर 60 वर्ष की आयु तक की है, उन बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा और हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने 250 रुपए अभी हाल ही में बढ़ा दिए हैं, 1,500 रुपए महीने कर दिए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर जो कुछ भी कहा उस पर हम अभी आते हैं। और दूसरा पॉइंट याचिकाकर्ता का जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब 18 साल की लड़की को हम बालिग मानते हैं, 18 साल की लड़की की जब हम 18 वर्ष की आयु को मानते हैं कि लड़की शादी लायक हो गई है, तो फिर 21 साल की लड़कियों को ही लाडली बहना योजना का लाभ क्यों मिलता है? 18 साल की लड़कियों को क्यों नहीं मिलता है? क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये तमाम सारे सवाल जो है याचिकाकर्ता ने पूछा था। उसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने जो कुछ भी एमपी हाईकोर्ट जैसे भी इस नतीजे पर पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच ने सीधे तौर पर लाडली बहना योजना में दखल देने के लिए इनकार कर दिया है कि भाई हमारा काम नहीं है ये डिसाइड करना, ना ही सरकार को जो है प्रेशराइज किया जा सकता है। ये सरकार की योजना है और लाडली बहना योजना में नई बहनों के नाम जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कब तक जुड़ेंगे, ये एक तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो उनकी पॉलिसी है। तो एमपी हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि लाडली बहना योजना जो है उस पर जो नई बहनें जुड़ने के लिए लगातार वीडियो देखने के लिए आती है कि भाई कब तक लिंक खुलेगा, कब तक नहीं खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन चालू होगा कि नहीं होगा, तो उस पर एक तरीके से एमपी हाईकोर्ट ने तो पल्ला झाड़ लिया है, इनकार कर दिया है कि नहीं, हम इस बात में दखल नहीं देंगे, पूरी तरीके से उस याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सरकार पर सवाल है। सरकार पर यह सवाल है कि आपने चुनावी समय में वादा किया था कि हम हर महीने 250 रुपए बढ़ाएंगे, तो चलो वो वाला जो लॉलीपॉप है उसमें तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर महीने 250 रुपए बढ़ाने का वादा था, लेकिन अभी तक मात्र 250 रुपए बढ़े हैं, 2.5 साल होने को आए हैं सरकार को। दूसरा सबसे बड़ा ये कि जो लाडली बहनें अभी तक वंचित है, जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को, जितने भी जो हकदार है 21 साल से लेकर 60 साल की आयु तक, मान लेते हैं कि 21 से 60 साल की आयु तक जितनी भी बहनें हैं, क्या सभी को पैसा मिल रहा है? ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के गांव गांव में अभी भी लाडली बहनें वंचित है। और मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मंत्री लोगों की भाषा देखिए आप। अभी एक मंत्री जी थे करण वर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर मंच से धमकी दे दी थी लाडली बहनों को कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आएगी, योजना से उनका नाम हम कट कर देंगे। यानी कि सीधे तौर पर मंत्री जी का यह कहना था कि लाडली बहनों को पैसा दे रही है सरकार, तो रैली में आने के लिए दे रही है। उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन मानसिकता तो छोटी ही है, कोई माने या ना माने, लेकिन मानसिकता बिल्कुल छोटी है। तो लाडली बहना योजना जो है उस पर
कई सारे क्वेश्चन मार्क है, कई सारे प्रश्न हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो याचिकाकर्ता ने पूछा था कि जब हम 18 साल की बहन को ये मानते हैं कि हम उसकी शादी कर देंगे, वो सयानी हो गई है, सरकार खुद मानती है, तो 18 साल की आयु में जब लड़की को बालिग माना जाता है, लड़के को भी बालिग माना जाता है हालांकि, लेकिन लड़की को समझदार मान लिया जाता है, शादी लायक मान लिया जाता है, तो क्या सरकार की लाडली बहना वो नहीं होनी चाहिए? 18 साल से तो 60 साल की आयु तक आप बिल्कुल कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह है, कई सारे बुजुर्गों के फोन आते हैं कि साहब हमारी पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये जो लाडली बहना योजना है, क्या इसके कारण पेंशन बंद हुई है बुजुर्गों की? इसकी छानबीन होना चाहिए, कितने बुजुर्गों की पेंशन बंद हुई है। और 600 रुपए महीने ऐसे ही कुछ पेंशन मिलती है मध्य प्रदेश में। क्या 600 रुपए महीने काफी है बुजुर्गों के लिए, बजाय उन लाडली बहनों के जो सक्षम है काम करने में? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि 3000 रुपए का वादा किया था सरकार ने, तो फिर सरकार अपने वादे को क्यों नहीं निभा पा रही है? क्या लाडली बहना योजना बंद भी हो सकती है दोस्तों? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि मध्य प्रदेश पर भारी भरकम बोझ है कर्जे का, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ये जो लाडली बहना योजना चला रही है, इस योजना के कारण भी कर्जे में दबी हुई है सरकार। करोड़ों रुपए हर महीने सरकार को देना ही पड़ता है, क्योंकि अगली बार और हो सकता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो मामला एमपी हाईकोर्ट पहुंचा था, इस रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, ये चुनाव के समय ही सरकार ओपन करेगी। देखना आप, मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनें वंचित है इस योजना से वंचित बहनों को लाभ तभी मिल सकता है जब मध्य प्रदेश में चुनाव आएगा, क्योंकि चुनाव के समय लिंक खोलना, इसका सीधा सा मतलब है कि पैसों से वोट खरीदना, और लाडली बहनें भारी भरकम वोट देगी भी सही मध्य प्रदेश की सरकार को अगर लिंक खुल गया तो, क्योंकि वो 3000 रुपए प्रति मंथ भी एंड चुनाव पर कर सकती है। अभी से उसकी तैयारियां मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी होगी। तो ये तमाम सारे पहलू है, लेकिन क्या ये योजना, लाडली बहना योजना सही योजना है? क्या ये जो योजना है ये फोकट की योजना नहीं है? क्या इस तरीके की योजना पर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? ये जो फ्री की रेवड़ियां खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, क्या लाडली बहना योजना फ्री की रेवड़ी नहीं है? ये तमाम सारे सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आप भी चुनाव का इंतजार कीजिए, लिंक, रजिस्ट्रेशन की लिंक कब खुलेगी उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।